स्टूडेंट्स, अब हम एनसीएफ 2005 के विचार शांति के लिए शिक्षा इस पर बात करेंगे। आज जो माहौल है विश्व का वो बहुत ज़्यादा अशांत है। यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत की सीमाओं से जुड़े हुए दो राष्ट्र चीन और पाकिस्तान, इनसे हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं और हमेशा उस पर विवाद होता ही रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शांति के लिए शिक्षा हो, सब बच्चे शांति के अधिवक्ता बने। अब तुम ये कह सकते हो कि भारत का बच्चा तो शांति के लिए अधिवक्ता बन जाएगा, लेकिन क्या पड़ोसी राज्य इस विचार को पोषित करेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको अपना कार्य करना चाहिए। इस विचार से शांति के लिए शिक्षा दिया जाना जरूरी है कि युद्ध अंतिम विकल्प हो, क्योंकि ये जो विवाद है ये अहिंसा को नहीं बल्कि हिंसा को जन्म देता है। युद्ध का विवाद हिंसा को जन्म देता है और इसका परिणाम हिंसा ही होता है और इसका अंतिम परिणाम विनाश ही होता है। इसलिए यदि शांति को पोषित करने वाला नागरिक एक तरफ रहेगा तो वो दूसरे को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकेगा। डोकलाम की समस्या भारत ने हल की ना, बिना किसी रक्तपात के हल की। यानी कि शांति के लिए शिक्षा यदि भारत देगा तो ये दोनों देश भी उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरह शांति के लिए शिक्षा हमको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ये शांति की जो शिक्षा रहेगी ये केवल दूसरे देशों के साथ विवाद को हल करने के लिए नहीं है, अपितु ये समाज में मूल्य लाने के लिए समाज में सेवा भाव, विश्वास, श्रम के प्रति आस्था, इन सब बातों को भी पोषित करने के लिए सहायक होगा। अब हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं? पहले कुछ रणनीतियों पर विचार करते हैं कि यदि हमारे पास बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम बच्चों को, इसमें जो उदाहरण दिया है कि एक पत्ती या एक कागज़ पकड़ाएं और लाइन से खड़े करके बच्चों को कहें कि इसको तुम दूसरे बच्चे को देते जाओ और इतना धीरे छुओ कि ये पत्ती ज्यों की त्यों हमारे पास आए। तो बच्चा उसको धीरे धीरे स्पर्श करके एक दूसरे को देगा। जब वो धीरे स्पर्श करना सीखेगा तो उसके मन में शांति के प्रति आस्था होगी। वैसे बहुत छोटे बच्चे भी स्पर्श को पहचानते हैं। यदि उन्हें स्नेह से स्पर्श किया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन्हें यदि नाराज होकर स्पर्श किया जाए तो वो इस भाषा को समझते हैं। तो इस तरह हम छोटी क्लास में शांति की शिक्षा दे सकते हैं। जब हमारे पास थोड़े बड़े बच्चे आएँ तो उन्हें 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे एक गोले में बिठाकर उनसे पूछें कि उन्हें कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है और वो दिन क्या है, और कौन सा ऐसा दिन है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आजकल जो सिंगल फैमिली रहती है उसमें अधिकांश बच्चे कहेंगे कि हमें वो क्षण अच्छा नहीं लगता जब मम्मी पापा की लड़ाई होती है, जब मम्मी पापा की बहस होती है। यानी बहुत छोटेपन से भी बच्चा इस बात को समझता है कि शांति उसे प्रसन्नता देती है। एक टेलीविज़न में विज्ञापन आता है जिसमें 2 कपल्स आपस में मिलते हैं और अपने बच्चों को अंदर के रूम में खेलने भेज देते हैं। एक का बेटा होता है, एक की बेटी होती है, तुम लोगों ने भी देखा होगा। और जब वो बच्चे दोनों कमरे से निकल कर बाहर आते हैं तो बेटा उस लड़की को मारते रहता है, और जब ये पूछते हैं कि क्यों मार रहे हो तो ऐसी पापा मम्मी को मारते हैं, तो मैं पापा बना हूँ, ये मम्मी बनी है। ये बच्चों को मदर फादर सोचते हैं, बच्चा नहीं समझता, पर बच्चा सब कुछ समझता है। तो शांति को स्थापित करना बचपन से ही ज़रूरी है। शांतिपूर्ण समाज की संरचना के लिए इस तरह की भावना लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे यदि और थोड़े बड़े हों तो उसमें हम न्याय अन्याय की बात ला सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये टॉफ़ी किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम दिया जाए तो क्या है। बच्चों को ये बात पसंद नहीं आएगी, वो चाहेंगे सबको बराबर मिले।
जिसका सामान है उसको मिले। बच्चे अक्सर ये बात करते हैं कि यदि कोई गेस्ट कोई सामान भूल जाता है तो दौड़कर उसको पहुंचाते हैं। यानी बच्चों में मौलिक रूप से न्याय करने की प्रवृत्ति होती है। जब धीरे धीरे वो स्वार्थपरक दुनिया में कदम रखता चला जाता है तो फिर उसके इस तरह की बात आती है कि कभी वो चोरी कर लेता है, कभी वो छीन लेता है। तो ये सब एक्टिविटी बच्चे को शांति के अधिवक्ता के रूप में बड़ा करेंगे और बच्चा शांति को पोषित करने वाला एक व्यक्ति बन जाएगा। शांति के प्रति शिक्षा, शांति के लिए पोषण, शांति के प्रति आस्था, ये सब के लिए शिक्षक को चिंता करने की ज़रूरत है, शिक्षाविदों को चिंता करने की ज़रूरत है। कैसे वो इस चीज़ को बच्चों में लाएं। शांति के पाठ को पढ़ाते पढ़ाते अपने आप बच्चा नैतिकता के पाठ को पढ़ लेता है, उसमें नैतिकता का विकास होता है, वो समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने लगता है, दायित्व बोध उसमें आता है। इस तरह की जो सब बातें हैं वो हम स्कूलों में कर सकते हैं। स्कूल में एक क्लब बनाएं जहां रीडिंग को और रीडिंग के बाद राइटिंग को महत्व दें और उस राइटिंग में को ज़रूर पढ़ें तो बच्चों के विचार से हम अवगत होंगे। यदि हम बच्चों में स्कूल में एक ऐसे क्षेत्र को, एक ऐसे जोन को विकसित कर दें जहाँ पर बात करना मना है, अध्ययन करना अलाउ है, तो देखना कि बच्चे निश्चित रूप से वहाँ पर शांति को बनाए रखेंगे। पहले वो भौतिक शांति बनाएंगे और धीरे धीरे अंदर की शांति की ओर प्रवृत्त होंगे। तो बच्चों में शांति को समझना, शांति के प्रति अपनी विचार को लाना बहुत ज़रूरी है। जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं इन दिनों हम पा रहे हैं कि वो क्रोधी होते हैं, उनको टैकल करना मदर फादर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उनकी डिमांड बढ़ते जा रही है, वो सोसाइटी को देखकर ऐसी चीज़ों की भी मांग करते हैं जो माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें दिलवा नहीं पाते और मदर फादर अपने को बच्चों के सामने एक्सपोज करने से भी बचते हैं कि ये मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, और इसके लिए वो तनाव में रहते हैं और वो तनाव का असर बच्चों पर आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यदि हम बच्चे को धीरे धीरे शनैः शनैः ऐसे विकसित करें कि बच्चा इन चीज़ों को अपने आप समझने लगेगा, वो माँ बाप की नज़र को पहचानने लगेगा और वो कोई कार्य नहीं करेगा जो उनके मदर फादर यानी समाज को मान्य ना हो। चूँकि मदर फादर ही शांति के का पोषण नहीं करते, इसलिए घर में ऐसा माहौल बनता है, इसलिए स्कूलों में ऐसा माहौल बनता है। अक्सर स्कूल में बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं एक से एक चीज़ लाने के लिए, एक से एक चीज़ों के प्रदर्शन के लिए। ये भावना को रोकने का कार्य शिक्षक कर सकता है। शिक्षक बच्चों में एक अध्यात्म के प्रति चेतना जागृत कर सकता है, मूल्यों की शिक्षा दे सकता है, नैतिकता का विकास कर सकता है, समाज के वांछनीय और अवांछनीय व्यवहारों के प्रति बच्चों से चर्चा कर सकता है कि कौन सा काम ऐसा है जो हमको करना चाहिए, जिसको हम सबके सामने करते हैं, और कौन सा काम ऐसा नहीं है जो हम सबके सामने नहीं कर सकते। ये सब सकारात्मक जो बातें हैं वो बच्चों को शांति का पोषित करने वाला अधिवक्ता बनाएगी। अभी मैंने इसी साल एक रिसर्च किया है जिसमें किशोर वय के बच्चों की समस्याओं के प्रति मदर फादर क्या सोचते हैं, बच्चा स्वयं क्या सोचता है और उसके शिक्षक क्या सोचते हैं। यकीन मानो जब ये इस तरह की बातें प्रश्नावली तीनों वर्ग में दी गई और जब बच्चों से उनकी प्रश्नावली दी गई और बच्चों ने भर कर दिया तो वो किसी ने गलत बात को पोषित नहीं किया, उन्होंने वही बात कही जो सामाजिक रूप से वांछनीय है। यानी किशोर वय का बच्चा अच्छा करना चाहता है, उसको मार्ग दिखाने वाले उसके पेरेंट्स और मार्ग दिखाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। 100% बच्चों ने स्वीकार किया कि वो मोबाइल देखते हैं और 100% ने ही ये स्वीकार किया कि मोबाइल हमको नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब है कि किशोर जो है वो सजग है। इस सजग किशोर को पोषित करने की आवश्यकता है। तो शांति के लिए शिक्षा अत्यावश्यक है, इसको हमको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।